यहाँ की सारी आवाम ने सुननी चाहिए, इसलिए मैं फिर से एक बार बोलता हूँ, मेरे साथ सभी को नारा लगाना है, प्रदूषण हटाओ, भिवंडी बचाओ, प्रदूषण हटाओ, भिवंडी बचाओ, प्रदूषण हटाओ, भिवंडी बचाओ। के लोगों की सब अलग अलग एरिया से यहाँ पे लोग आए प्रदूषण के लिए खड़े हुए। इसका जो विजय भाई ने जो शुरुआत की है, मैं सबसे कहूँगा इस चीज में जुड़े और विजय भाई का और हम सब का साथ दे, ताकि हम सब इसमें आगे बढ़े और हम कामयाब हो। जैसे विजय भाई ने बहुत सारी चीजें में अलग अलग एनजीओ को लेके काम किया, वैसे ही इसमें भी उन्होंने शुरुआत की है। तो मैं यही बोलूँगा सब लोग को लेके कि सब लोग आए, इसमें जुड़े और ज्यादा से ज्यादा लोग मिल के इसके साथ वो करें, ताकि हम कामयाब हो जाए। धन्यवाद। एकता एनजीओ जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, एकता एनजीओ जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। सभी साथियों को नमस्कार। मैं सुरेश दाढ़ी, मानपुर शिवाजीनगर तालुका अध्यक्ष, भीम आर्मी भारत एकता मिशन। साथियों, यहाँ पर निदर्शन हो रहा है, एक छोटा निदर्शन हो रहा है तो भी चलेगा। भाई विजय थोरात इनके नेतृत्व में मैं बताना चाहता हूँ एक गंभीर विषय पे यहाँ पर बड़े पैमाने पे लोग यहाँ पर पहुंचे, अलग अलग संगठन से, अलग अलग पार्टियों से, क्योंकि प्रदूषण का जो मुद्दा है सबसे बड़ा मुद्दा है। मुंबई में सबसे ज्यादा अगर प्रदूषण जहाँ पर हो रहा है तो ये मानपुर शिवाजीनगर का इलाका है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सामने एक एसएमएस कंपनी है, उसके खिलाफ एसएमएस कंपनी संघर्ष समिति 2 साल से काम कर रही है। मुझे लगता है विजय दादा ने बोला है कि 2 साल के बाद वो जहाँ से हटकर वो पनवेल साइड में जाने वाला है एसएमएस कंपनी। उसके लिए मैं विजय दादा इनको अभिनंदन व्यक्त करता हूँ और आए हुए तमाम सारे लोगों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि किसी को परवाह नहीं है कि आम जनता क्या कर रही है। आम जनता सिर्फ उठ रही है, सुबह काम पे जा रही है, अपना घर परिवार संभाल रही है। आम जनता के लिए जो लोग खड़े होकर लड़ रहे हैं, आमदार के विरोध में, खासदार के विरोध में, जमीनी स्तर पर लड़ रहे हैं, उनको मैं सैल्यूट करना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसा विचार कोई नहीं करता है। विजय दादा ने इनिशिएटिव लिया है। आप देख रहे हो सबसे ज्यादा अगर पेशेंट मिलता है साइन हॉस्पिटल, शताब्दी हॉस्पिटल, केम हॉस्पिटल, जितने भी मुंबई में सरकारी अस्पताल है वहां पर मानपुर शिवाजीनगर तालुका के लोग ही ज्यादा मिलते हैं। तो क्यों यहाँ के आमदार सोए हुए, यहाँ के आमदार खासदार सोए हुए, यहाँ के नगर सेवक क्या कर रहे हैं? मैं ही पूछना चाहता हूँ। सबसे बड़ा मुंबई में अगर कोई डंपिंग ग्राउंड है तो यहाँ बैगनवाड़ी में डंपिंग ग्राउंड है। सबसे बड़ा अगर कोई वेस्टेज अगर कोई यहाँ पर अस्पताल का वेस्टेज यहाँ पर लाके फेंकते हैं तो सबसे बड़ा एसएमएस कंपनी यहाँ पर है। और बहुत सारी जितने भी बड़े बड़े नाले हैं वो सारे नाले जुड़कर यहाँ पर आते हैं। हमारे गटर यहाँ पर बड़ा जुड़ा हुआ है बैगनवाड़ी में। तो मैं यही चाहता हूँ कि यह मानपुर शिवाजीनगर में प्रदूषण ज्यादा बढ़ रहा है। मैं विनती करूंगा स्थानिक आमदार जी से, स्थानिक खासदार जी से, इस बात को आप संज्ञान में लीजिए, क्योंकि लोग यही चाहते हैं, हम लोगों को अच्छा स्वास्थ्य चाहिए। इसके अलावा हम लोग आपसे कुछ नहीं मांग रहे। हम लोगों को नहीं चाहिए आपका 15 लाख रुपए, हम लोगों को नहीं चाहिए आप बड़े बड़े बंगले गाड़ी, हम लोगों को नहीं चाहिए। हम लोग को अच्छा शिक्षा चाहिए और अच्छा स्वास्थ्य चाहिए। ये दो के सिवा गरीब लोग नहीं कुछ मांगते। तो मैं यही विनती करूंगा, जो भी यहाँ का जो प्रशासन है, यहाँ की जो सरकार है, शिंदे फडणवीस सरकार है, इनसे भी मैं विनती करूंगा, मानपुर शिवाजीनगर तालुका के जो लोग हैं, गरीब, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर गरीब लोग रहते हैं, जो एक हाथ पे जो खाने वाले, जो जब तक सुबह घर से निकलेंगे नहीं तब तक उनको शाम की चूल्हा जलती नहीं है, वैसे लोग यहाँ पर रहते हैं। मैं विनती करूंगा फिर से एक बार सरकार से, मानपुर शिवाजीनगर का जो विषय है गंभीरता पूर्वक लीजिए, गंभीरता पूर्वक उसको ध्यान दीजिए। और मैं फिर से एक बार विजय थोरात जी दादा है, उन्होंने इनिशिएटिव लिया है, मुझे बुलाया है, मैं फिर से एक बार उनका आभार व्यक्त करता हूँ। मेरा 2 शब्द यहाँ पर मैं समाप्त करता हूँ। जय भीम। गंदगी आप लोग देख सकते हैं, कितने सालों से हम लोग शायद पैदा हुए थे जब से यहाँ पे ये प्रॉब्लम चल रहा है। उसके अलावा एसएमएस कंपनी लगा दी गई। एसएमएस कंपनी के बाद अभी क्या हो रहा है कि कंटिन्यू है ना, अभी ज्यादातर जो पेशेंट आ रहा है हमारे पास, वो जैसे कोई ना प्रेग्नेंट लेडी, उसकी डिलीवरी हुई, तो उस कंडीशन में कैसा होता है कि बच्चा पैदा तो हो रहा है, लेकिन कैसा हो रहा है, इसके किडनी में प्रॉब्लम है, इसका हार्ट का प्रॉब्लम है। वैसे बच्चे वाडिया हॉस्पिटल से ना हमारे पास बहुत ज्यादा केसेस आ रहे हैं। उसके अलावा कैसा हो रहा है कि ये वाडिया हॉस्पिटल का केस है, उसके बाद भी यहाँ पे आबो हवा जो इतना गंदा है, उस वजह से क्या हो रहा है कि कोई भी है, किसी भी घर में भी, मैंने 2 दिन पहले ना दिनकर भास्कर वाले को बताया था, एक फैमिली में ना एक माँ है ना, जरीना नाम रहता उनका, उनको है ना अस्थमा का हम लोग भाग के इलाज करवा रहे हैं।
उनके फैमिली मेंबर, और वो होने के 8 महीने बाद उसका यंग लड़का जो उसका इलाज करवा रहा था उसको भी टीबी हो जाती है, और 8 महीने बाद उसको पता चलता है जब वो लास्ट स्टेज पे होता है, और नेक्स्ट डे वो खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे ना बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं, जैसे ना कि अभी पूरे मुंबई का माहौल खराब है, आबो हवा के मामले में पूरे मुंबई का आबो हवा खराब है। तो अपने को है ना इसके ऊपर ना मांग करनी चाहिए, क्योंकि एसएमएस कंपनी है ठीक है, लेकिन आबो हवा पूरे महाराष्ट्र का गंदा है। तो आप हॉस्पिटल में भी देखेंगे ना तो केसेस क्या आ रहे हैं, ज्यादातर ना अभी अपने इतने लोग में खड़े हैं, स्किन इन्फेक्शन किसको है वो देख लो, कितने % लोगों को, मैं बोलूंगा नहीं, आप लोग खुद देख लो कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो रहा है, ये डीजल की वजह से, आबो हवा की वजह से क्या हो रहा है, लोगों को ज्यादातर स्किन इन्फेक्शन हो रहा है। सेकेंड चीज है अस्थमा हो रहा है। फिर वो कैसा हो रहा है, किसी किसी को पता नहीं चलता है क्योंकि वो फिट है तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन जब वो बीमार पड़ेगा ना तो बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाएगा, बाद में उसको पता चलेगा कि टीबी का इन्फेक्शन है या फिर उसको अस्थमा हो रहा है। और किसी किसी चेहरे पे भी आप देखो या बदन पे देखो कैसा हल्का 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 जख्म हो रहा है, वो 4-5 दिन बाद बढ़ रहा है, क्योंकि ये वायरस है ना अंदर जाके अपने सांस के जरिए ना जमा हो रहा है और बाद में वो एक बड़ा इफेक्ट क्रिएट करेगा। तो इस तरह से यहाँ पे ना बहुत प्रॉब्लम है। जैसे कैंसर, अभी मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं ना, तो कैसा होता है कि टीबी का इलाज करा हम लोग 6 महीना, लेकिन सर हम लोग अभी बहुत प्रॉब्लम में, क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम बताएंगे आप? तो लोगों का कहना ये रहता है ना कि हम लोग ने तो सर वो टीबी का इलाज करा है, लेकिन डॉक्टर बाद में ये बोल दिए अरे सर वो आपको टीबी नहीं था, कैंसर है। तो ज्यादातर एब्डोमेन कैंसर डॉक्टर भी डिटेक्ट नहीं कर पा रहे। बहुत अच्छी बात है महाराष्ट्र गवर्नमेंट की टीबी का इलाज फ्री है, बट कैसा हो रहा है टीबी का इलाज डॉक्टर कर रहे हैं फ्री में, लेकिन बाद में ये पता चल रहा है कि ये जनरेट हो गया कैंसर में। तो यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा टीबी के ऊपर तो हो रहा है, लेकिन कैसा कैंसर का ज्यादातर है ना सिनेरियो बन रहा है। और मेरे पास ऐसे बहुत सारे क्या बेचारे आते हैं 8 महीना 6 महीना 1 साल बाद मालूम पड़ता है उनका इंतकाल हो गया। तो यहाँ पे ये सिनेरियो है कैंसर का, टीबी का और बाकी सब बीमारी होगा। थैंक यू। ये सारी चीजें चलिए बराबर की हकदार है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि हमारे जो यूथ लोग आप सब यहाँ पे खड़े हैं, हम इतने ही लोग हैं जो इसके लिए लड़ रहे हैं, इसके लिए आगे आ रहे हैं। इस मोर्चा का एक ही वो था कि इसके माध्यम से और भी मानपुर शिवाजी के लोग इसमें उतरे। मैं नहीं कहता हूँ कि आप हमारे साथ जुड़िए, मैं कहता हूँ कि अपने अपने एरिया में अपने अपने लोगों को अपने लोगों को बताइए कि अब प्रदूषण का स्तर क्या लेवल पे जा चुका है। आज अगर हम इससे नहीं लड़ेंगे तो आज हम सबको आगे आने वाले दिनों में मास्क पहनना पड़ेगा, और मास्क से वैसे भी हम समय से मरने वाले हैं। तो यही रीजन था ये यहाँ का आज का मोर्चा लेने का। सबसे पहले मैं एकता एनजीओ के प्रेसिडेंट विजय थोराट साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुस्लिम सेवा दल को इनवाइट किया अपने प्रोग्राम में, और पूरा हिस्सा लेने का उन्होंने हमें मतलब इनिशिएशन दिया। तो मैं मुस्लिम सेवा दल पूरी मुंबई टीम की तरफ से एकता एनजीओ और उनकी सारी टीम और उनके साथ में और भी जो एनजीओ वगैरह है, जो कार्यकर्ता है और जो भी पोस्ट होल्डर है, मैं सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग ये प्रोग्राम कर रहे हो। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि ये जो मुद्दा है ये बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है। ये इस चीज के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है। हमारे यहाँ पर आज कई सालों से ये मसला अटका हुआ है। मैं विजय थोराट और उनकी सारी टीम से और सारे लोगों से एक निवेदन करूंगा कि हाई कोर्ट से जो लेटर आया था, जो वहां से हमें समय मिला है, उस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए। हमारे साथ में जो एडवोकेट साहब थे, मैं उन एडवोकेट साहब से भी करूंगा कि हमें जो इस मसले पर जो मतलब हाई कोर्ट की तरफ से हमें जो समय मिला है कि इस कंपनी को बहुत जल्द से जल्द मतलब शिफ्ट कर दिया जाएगा, उस पर मतलब ध्यान दिया जाए, उसका रिप्लाई दिया जाए। एडवोकेट साहब के लेटर हेड पे मेरे हिसाब से तो एक रिप्लाई देना चाहिए कि जितना समय मिला है कि जल्द से जल्द उस समय में इस एसएमएस कंपनी को शिफ्ट कर देना चाहिए। और मैं एज अ मुंबई प्रेसिडेंट मुस्लिम सेवा दल, मैं यहाँ के लोकल नगर सेवक से भी निवेदन करूंगा कि इस चीज पर आप पूरी तरह से एकता एनजीओ और सारे लोगों का साथ दें। मैं यहाँ के एमएलए साहब अबू हसीम आजमी साहब से भी निवेदन करूंगा कि इस चीज पे वो काफी असेंबली में मुद्दा उठाते हैं, उन्हें इस पे पूरी तरह से और ध्यान देना चाहिए। मैं इस क्षेत्र के एमपी मनोज कोटक साहब से भी निवेदन करूंगा कि ये मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है, यहाँ पे लोगों की जानों का खिलवाड़ हो रहा है। तो मैं यहाँ के एमपी मनोज कोटक साहब से रिक्वेस्ट करूंगा
कि आप पार्लियामेंट में इस मुद्दे को उठाएं, आप पार्लियामेंट में इस मुद्दे को उठाएं। मैं यहाँ की महानगर पालिका के जो भी सीनियर अधिकारी है, मैं उन सारे लोगों से निवेदन करूंगा कि इस चीज पर पूरा ध्यान दें। ये किसी एक व्यक्ति से नहीं होने वाला है, ये हम सब लोगों को मिलकर करना पड़ेगा और ये मिलकर ही होगा यहाँ पर। तो मैं सारे एनजीओ लोगों का और यहाँ पे जो भी पत्रकार वगैरह आए हैं, मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ और विजय थोराट साहब को मैं पूरा आश्वासन देता हूँ कि हमारी टीम मुस्लिम सेवा दल मुंबई, हमारे जिला प्रेसिडेंट इस्माइल साहब, हमारे जिला वाइस प्रेसिडेंट ईशान साहब, हमारे जिला सेक्रेटरी मुर्तुजा भाई, सारी टीम आप लोगों के साथ है। और भी जो जिम्मेदार लोग थे वो थोड़ा काम धंधे में बिजी थे तो आ नहीं पाए। सारे लोगों का पूरा 110% विजय थोराट साहब को पूरा समर्थन है। विजय भाई, आप कभी भी याद करिए, इस मुद्दे पे पूरी मुस्लिम सेवा दल मुंबई टीम आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, प्रदूषण पे दो शब्द कहने से पहले मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का नमन करता हूं, जिन्होंने राइट टू लाइफ दिया अंडर आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के 21वें अनुच्छेद के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर ने लोगों को जीने का जो अधिकार दिया है, वो साफ क्लीन एयर के साथ जीने का अधिकार दिया है, जिसका हनन मैं ये कहूँगा कि गवर्नमेंट की नेग्लिजेंस की वजह से हो रहा है और लोग बीमार पड़ रहे हैं और देश की जो इकोनॉमी है उसके ऊपर बर्डन पड़ रहा है। इलाज कराने का जो बर्डन है वो तेजी से बढ़ता जा रहा है। तो सरकार ने बहुत जल्दी से अपनी आंखें खोलना चाहिए। लोगों के जो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है, राइट टू लाइफ विथ क्लीन एयर, जो क्लीन एयर के साथ हमारी जीने का अधिकार है, उसका वायलेशन हो रहा है। सरकार ने बहुत जल्दी इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए और फटाफट जितना भी प्रदूषण के कारण है, जैसे सबसे बड़ा प्रदूषण का कारण मुंबई शहर के अंदर मैं देख रहा हूँ कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट जरूरी है, लेकिन डेवलपमेंट अगर आप एनवायरनमेंट को डिग्रेड करके कर रहे हो और आने वाली नस्ल पे ऐसे डेवलपमेंट का असर पड़ेगा, तो ऐसा डेवलपमेंट करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। ऐसा डेवलपमेंट किसी इंसानियत को नहीं चाहिए। डेवलपमेंट विथ क्लीन एनवायरनमेंट अगर आप कर सकते हो, आपके पास सारे यंत्र है, तंत्र है, सारी कुछ है। इतना बड़ा हमारा मुंबई का बजट है, 45,000 करोड़ का बजट है हमारा। 45,000 करोड़ के बजट का प्रॉपर इस्तेमाल किया जाए, डेवलपमेंट किया जाए, लेकिन एनवायरनमेंट को हार्म पहुंचाए बिना। आज मुंबई के अंदर जितने भी लोग हैं, सांस और दमे के मरीज इतने ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, हॉस्पिटल्स के अंदर बेड खाली नहीं है। अभी मैं नायर हॉस्पिटल, जेजे हॉस्पिटल और शताब्दी हॉस्पिटल से विजिट कर आ रहा हूँ। वहाँ पर पेशेंट्स की लाइन लगी है। लाइन इसलिए लगी हुई क्योंकि प्रदूषण बहुत ज्यादा। बाहर निकलते ही लोग, जिनके फेफड़े, जिनके लंग्स वीक है, वो सांस लेते हैं, धूल उनके लंग्स में जाता है और तुरंत बीमार पड़ते हैं। तो सरकार ने थोड़ा इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए। अदरवाइज बॉम्बे हाई कोर्ट से भी हम गुजारिश करते हैं कि बॉम्बे हाई कोर्ट जो फटकार लगावे सरकार को, ताकि सरकार की आंख खुले। जिस तरह दिल्ली के अंदर प्रदूषण को थोड़ा बहुत कंट्रोल किया गया, उस तरह से मुंबई में भी कंट्रोल किया जाए और राइट टू लाइफ जो मुंबईकर्स की है उसको प्रिवेल किया जाए, उसको बचाया जाए और गरीबों की जान बचाई जाए। और जब तक ये प्रदूषण जो है कंट्रोल में नहीं आता, सरकार ने मास्क जो है फ्री में बांटना चाहिए लोगों को और लोगों को इसके बारे में अवेयर करना चाहिए। ये भी सरकार की जिम्मेदारी, लेकिन सरकार यहाँ पर भी कुछ करते नजर नहीं आ रही है। तो गवर्नमेंट इनिशिएट लेना चाहिए, बहुत फास्ट ट्रैक पर लेना चाहिए, अदरवाइज पूरी मुंबई बीमार पड़ेगी। क्योंकि मुंबई के अंदर जितना धूल धुआं दिख रहा है, मुझे नहीं लगता कि इस वक्त भारत या दुनिया के किसी शहर के अंदर ऐसी है। तो मुंबई को क्लीन बनाना है, ग्रीन बनाना है, इसमें आवाम भी साथ देना चाहिए। हम सब मिलकर साथ देंगे सरकार का। सरकार ने एक्शन लेना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा और फिर से मैं धन्यवाद करता हूं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का, जिन्होंने इतना बढ़िया संविधान दिया, राइट टू लाइफ दिया। और लाइफ ऐसी नहीं, क्लीन एयर के साथ दिया। उस राइट टू लाइफ का वायलेशन ना हो और कोई लिटिगेशन में हम ना जाना पड़े, तो सरकार ने पहले से काम करना चाहिए। अदरवाइज हमारे पास कोर्ट का रास्ता है, हम कोर्ट में जाकर लिटिगेशन में जाएंगे, उसके बाद सरकार को फटकार पड़ेगी और ये एनवायरमेंट क्लीनर्स का जो काम है वो सरकार करेगी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आज मानपूर या ठिकाणी प्रदूषणाच्या बाबतीत आपण निदर्शन आंदोलन घेतलं होतं आणि त्या आंदोलनाचं कारण असं आहे की आपण आज बघतोय की बायोमेट्रिक आणि SMS कंपनी आहेत, डम्पिंग आहेत, मुलीचे प्रमाण वाढलेले आहेत। ह्यामुळे आरोग्याचे आणि हार्टचे, क्षयरोगाचे असे बरेच प्रमाण भिवंडी मानपूरमध्ये वाढत आहेत। तर माझं त्या प्रशासकीय विभागाला एकटा जो युनिटी पॉवरच्या माध्यमातून सांगण्यात येत आहे की हे कुठेतरी हवाचं प्रदूषण थांबलं पाहिजे। आज दिल्लीसारखी मुंबईची अवस्था झालेली आहे। मुंबईमध्ये खास करून जर आपण गलिच्छ विभाग असं या लोकांना वाटतं की गलिच्छ विभाग आहे,
जिथे पण सुशिक्षित लोक राहतात तिथेही माणसं राहतात, तिथेही माणसांच्या आरोग्याच्या विषयाचे प्रश्न आहेत. तर कुठेतरी सरकारने, महानगरपालिकेने आणि प्रशासकीय विभागाने लवकरात लवकर घेऊन ह्या प्रदूषणाचं निवारण करावं. इथेच थांबतो. नमस्कार. एकता हिंदू युनिटी, रिप्रेझेंटेटिव्ह सागर कांबळे. जैसे कि अभी आशीष सर ने बताया कि पॉल्यूशन इतना हो चुका है मुंबई के अंदर, जो कि आज हम दिल्ली को कम्पीट कर रहे हैं. उसके रिगार्डिंग बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी अगली सू मोटो लेते हुए चीफ जस्टिस जो थे हमारे बॉम्बे हाई कोर्ट के, उन्होंने सू मोटो लिया है इसके ऊपर, और एमपीसीबी को और स्टेट गवर्नमेंट को उसके ऊपर कॉग्निजेंस लेने के लिए कहा गया है. उसके बाद रिसेंटली एमपीसीबी ने एक डायरेक्शन दिया है टाटा पावर्स को और भारत पेट्रोलियम को कि आपके जो भी इंसिनरेटर्स में आप लोग वेस्ट बर्न करते हो उसको आप लोग 50% कर दो. और रही बात जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है जहाँ पे भी, वहाँ पे बराबर से कोई भी नेग्लिजेंस हुआ नहीं जाना चाहिए और वहाँ पे जितना भी होता है कि डस्ट को कंट्रोल किया जाए. तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमारे उधर भी बायोमेडिकल वेस्ट है, मगर हमारी तरफ से भी यहाँ से भी हम भी इंसिस्ट करना चाहते हैं गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को और सीजीआई को भी हो सके कि इसके भी जो इंसिनेटर से जो भी पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है इसको भी कम किया जाए. और यहाँ पर डंपिंग यार्ड है और डेवलपमेंट है, बहुत सी जगह से हमारे को पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है. और ना ही इतने छोटे छोटे, अगर हम बड़ी बड़ी को पकड़ेंगे कि बड़े डेवलपर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो इतना डस्ट हो रहा है, नहीं. अगर आप इस्लाम में जाओगे तो वहाँ पे कितने सारे घर जो है कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं जहाँ पे फुल ऑन नेग्लिजेंस है, कोई भी पॉलिसी, कोई भी देखा जाए तो पूरा का पूरा वायलेशन हो रहा है, लॉ कंप्लाइंस कर नहीं रहे वहाँ पे वो. तो उसके लिए अगर आप लोग अगर इस चीज़ें कहीं पे देखते हो एज अ सिटीजन, आप भी ग्रीवेंस दे सकते हो, कंप्लेन दे सकते हो. अगर आप नहीं दे सकते तो आप हमको कोऑर्डिनेट करके आप हमें कंप्लेन दे सकते हो कि हमारे पास जो भी ग्रीवेंस आएगा हम आगे कंसर्न अथॉरिटी को पुटअप करेंगे. बट ये लड़ाई इतनी आसानी से खत्म होगी नहीं, क्योंकि हमारे उधर देखेंगे तो हम हेल्थ में भी हम बहुत पीछे हैं, एजुकेशन में भी पीछे हैं. और रही बात जो भी चीज़ हो जाएगा, ज़्यादातर अगर देखा जाए गोवंडी एक हब बन चुका है. एक देखा जाए गोवंडी को ऐसा जाना जाएगा कि एक नेगेटिव वे से हम लोग को लोग जानते हैं कि मुंबई के अंदर एक गोवंडी ऐसी जगह है जिसे सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चीज़ों से ही जाना जाता है. तो उस चीज़ को हमको बदलाव लाते हुए कि हमारे गोवंडी में भी बहुत से अच्छे लोग बसते हैं. यहाँ पे लोग का लिटरेसी का जो पॉपुलेशन है वो कम है, वहाँ पे उनको हम इंक्रीज करेंगे इंशाल्लाह. और रही बात कि यहाँ पे जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है इसके अंदर उनको भी आना चाहिए, उनको भी कॉग्निजेंस लेना चाहिए, उन्हें भी इनिशिएटिव करना चाहिए. देर से सही मगर करना चाहिए. इतना बोल के मैं मेरी बात खत्म करता हूँ और आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हर एक बंदे को इसके अंदर आगे आना पड़ेगा. यहाँ पे मेरे अतीक सर के, तोराट भाई के आने से कुछ नहीं होने वाला. अगर हमको बदलाव, अगर असल में हम बदलाव चाहते हैं, पॉल्यूशन फ्री चाहते हैं, हेल्थ के अंदर काम करना चाहते हैं, एजुकेशन में काम करना चाहते हैं या नशे के लिए काम करना चाहते हैं, तो सबको जुड़ के करना पड़ेगा. नहीं तो ये एक इंडिविजुअल की बात नहीं है. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. एकता न्यूज चॅनल, सागर कांबळे. आज आपण बघितलं की मानपूरमध्ये दिग्गज जे सर्व जे काय पॉलिटिशियन आणि स्टुडंट आणि ॲडव्होकेट पासून ते डॉक्टर पर्यंत सर्वांनी आपल्याला मार्गदर्शन केलं की एकट्याची लढाई नाही, ही सर्वांची लढाई. आणि या पॉल्युशन पर्यावरणाच्या बद्दल सर्वांनी घराघरात लोकांनी आले पाहिजे. त्यासाठी आपण जास्तीत जास्त आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब आणि कमेंट करून. कॅमेरामॅन सुनील धनंदर.